और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, श्रीलंका में जेडीएस के नेता भी दौरे पर थे, जिनमें 7 नेता दौरे पर गए थे। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 2 लोगों की मौत हुई है, कुछ भारतीयों की मौत की खबर आ रही थी। इनमें ये जेडीएस के नेता भी शामिल हैं जो श्रीलंका के दौरे पर थे। 5 लापता बताए जा रहे हैं। श्रीलंका में रविवार को हुए सीरियल धमाकों में 6 भारतीयों की मौत हुई, जिसमें 2 जेडीएस के नेता भी शामिल हैं। इसके अलावा 5 जेडीएस के नेता भी लापता हैं। ये सभी लोग 20 अप्रैल को कोलंबो गए थे और शांग्री-ला होटल में ठहरे हुए थे, जिसमें कल धमाका हुआ था। जेडीएस के 7 नेता कोलंबो गए थे। 6 भारतीयों की मौत की अभी तक पुष्टि हुई है। साथ ही साथ 5 जेडीएस के नेता अभी लापता बताए जा रहे हैं और जिनमें से 2 जेडीएस के नेता जो हैं वो भी शामिल हैं, जिनमें 6 लोगों की जब मौत हुई थी श्रीलंका में रविवार को जो सीरियल धमाका हुआ था उसमें 6 भारतीयों की मौत हुई थी। उस समय 2 जेडीएस के नेताओं के मरने की खबर थी। इसके अलावा 5 जेडीएस के नेता अभी भी लापता है। ये सभी लोग 20 अप्रैल को कोलंबो गए हुए थे और वहां एक होटल में ठहरे हुए थे, जिसमें कल धमाका हुआ था। और श्रीलंका में हुए सीरियल धमाकों के बाद भारत के प्रमुख शहरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। कुछ दिन पहले मिले खुफिया विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जैश के 10 से 15 आत्मघाती आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं, जो भारत में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश में जुटे हैं। साथ ही लश्कर भी एक बड़े आतंकी हमले की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक लश्कर के निशाने पर भारत के कई शहर हैं और इसके लिए लश्कर ने बाकायदा भारत के कई शहरों की रेकी कर दी है। एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की हत्या से क्राइम ब्रांच आज पर्दा उठा सकती है। क्राइम ब्रांच रोहित की पत्नी अपूर्वा समेत घर के नौकरों से पूछताछ कर रही है। रोहित की पत्नी अपूर्वा के कॉल डिटेल भी खंगाले गए हैं, जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। रोहित शेखर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से ही क्राइम ब्रांच लगातार उनके घर पर जांच कर रही है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस आज एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मर्डर मिस्ट्री में बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर सकती है। मैं आपको ये बता रही हूँ, ये बड़े मनी माइंडेड लोग हैं, बहुत जबरदस्त। ये पूरा परिवार जो है पूरा का इनकी जो माता हैं उन्होंने, मैं इन बातों को और बाद में खुलासा करूंगी, मुझे श्रद्धांजलि सभा हो जाने दीजिए। मैं आपको आद्योपांत बताऊंगी, सारी चीज लिख कर दूंगी। मैं तनाव रहता है दूसरी चीजों को लेके, अब साइड ट्रैक करना है इशू को, अब इशू को ध्यान हटाना है, तो सबसे आसान क्या है कि बस किसी के ऊपर, तो मैं पूछती हूँ अपूर्वा से, मैं पूछती हूँ कि क्या उसकी किसी पहले व्यक्ति से दोस्ती नहीं रही? मुझे मालूम है कि दोस्ती रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक नामी निजी स्कूल के मासूम छात्र प्रिंस हत्याकांड में एक अहम मोड़ आ गया है। गुरुग्राम के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जज ने हत्याकांड के आरोपी नाबालिग छात्र के वकील पिता और कुछ अन्य लोगों पर आदेश वापस नहीं लेने पर धमकी देने और अंजाम भुगतने का आरोप लगाया। वहीं इस घटना के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जज ने जिला मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया। दरअसल कानून के मुताबिक जब कोई नाबालिग आरोपी 18 साल का हो जाता है तो उसे रिमांड होम से शिफ्ट कर दिया जाता है और इसी को देखते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जज ने आरोपी छात्र को रिमांड होम से शिफ्ट करने का आदेश दिया था। लेकिन आदेश पारित करने के अगले ही दिन जज ने आरोपी के परिवार पर धमकी देने का आरोप लगाया। ये बहुत आश्चर्य की बात है और हमारे लिए चिंता की भी बात है कि किस तरह से मतलब सारी प्रक्रिया को या जो फैसले न्याय संगत फैसले हैं उनको किस तरह से चेंज कराने की कोशिश की जा रही है, अपने फेवर में करवाने की कोशिश की जा रही है।